अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नूरुल इस्लाम, डर्मा कंसल्टेंट। आज मैं आपसे स्किन की जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको पिटीरियासिस रोज़िया कहते हैं। पिटीरियासिस रोज़िया एक रैश है जिसको सबसे पहले 1860 में गिलबर्ट ने डिस्क्राइब किया था। पिटीरियासिस मतलब स्कैली यानी पपड़ीदार और रोज़िया का मतलब होता है पिंक यानी गुलाबी। लेकिन ये रैश दिखने में लाल, ग्रे, भूरे या बैंगनी रंग के भी हो सकते हैं। ये रैशेस बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रैशेस धड़, बाहों और पैरों पर दिखाई देते हैं। पिटीरियासिस रोज़िया को क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। पिटीरियासिस रोज़िया किसे अफेक्ट करता है? यूँ तो पिटीरियासिस रोज़िया किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये उन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है जिनकी उम्र 10 से 35 साल के बीच में होती है। औरतों में पिटीरियासिस रोज़िया डेवलप होने के चांस 50% ज़्यादा होते हैं। कुछ मामलों में पिटीरियासिस रोज़िया वाले पेशेंट ये रिपोर्ट करते हैं कि रैश होने से पहले उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस था, मतलब वो तनाव में थे। हालांकि इस बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन तनाव पिटीरियासिस रोज़िया की वजह बन सकता है। पिटीरियासिस रोज़िया आमतौर पर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अफेक्ट नहीं करता। हालांकि ऐसा होता है तो सिम्टम लंबे टाइम तक रह सकते हैं। पिटीरियासिस रोज़िया बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है? पिटीरियासिस रोज़िया आमतौर पर धड़, हाथ और पैर की स्किन को अफेक्ट करता है। इनवर्स पिटीरियासिस रोज़िया, जो कि पिटीरियासिस रोज़िया का ही एक वेरिएंट होता है, गर्दन, चेहरे, बगल यानी एक्जिला और कमर के स्किन को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि यह बहुत कम देखने को मिलता है। स्किन पर डिसकलर्ड पैचेस या बदरंग धब्बे या घाव डेवलप हो सकते हैं जो पपड़ी या सूखे झुर्रीदार कागज जैसे दिखते हैं। ये पैच में खुजली हो सकती है। इसके बाद बात आती है कि पिटीरियासिस रोज़िया के सिम्टम क्या क्या हैं। पिटीरियासिस रोज़िया के सिम्टम आमतौर पर कई स्टेजेस में डेवलप होते हैं। शुरू में बुखार, सिर दर्द या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट के बॉडी पर एक उठा हुआ बदरंग, गोलाकार या अंडाकार शेप का पैच डेवलप हो सकता है, जो कि 1 से 6 सेंटीमीटर तक होता है, और ये पैच हेराल्ड या मदर पैच होते हैं। लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद हेराल्ड पैच के आसपास ग्रुप में डिसकलर्ड सर्कुलर और ओवल शेप पैच दिखाई देते हैं। ये हेराल्ड पैच के छोटे होते हैं, ये 1 से 2 सेंटीमीटर तक होते हैं और इन्हें अक्सर डाटर पैच कहा जाता है। ये एक ऐसे पैटर्न में डेवलप होते हैं जो कि क्रिसमस ट्री की लटकती शाखाओं जैसे दिखाई देता है। पिटीरियासिस रोज़िया 50% पेशेंट के पैच में खुजली होती है। गहरे रंग की स्किन वाले या काले लोगों में पैच ज़्यादा उभरे हुए हो सकते हैं और पैच के सेंटर ऐसे दिखाई दे सकते हैं जैसे टिश्यू मर रहे हो। पिटीरियासिस रोज़िया में दर्द नहीं होता है। हालांकि अगर किसी को है और वो अपने पैच को खरोंचता है तो स्किन ब्रेक हो सकती है, यानी छिल सकती है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और दर्द का कारण बन सकता है। पिटीरियासिस रोज़िया कैसे होता है? एक्सपर्ट का मानना है कि हर्पीज वायरस 6, HHV6, HHV7 और HHV8 पिटीरियासिस रोज़िया की वजह बनते हैं, लेकिन इसकी कंक्लूसिव स्टडी नहीं है। क्या पिटीरियासिस रोज़िया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। पिटीरियासिस रोज़िया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से पिटीरियासिस रोज़िया नहीं फैलता है। डायग्नोसिस की अगर बात करें, डॉक्टर आमतौर पर फिजिकल एग्जामिनेशन से पिटीरियासिस रोज़िया डायग्नोस कर सकता है।
हालांकि पिटीरियोसिस रोजिया और दूसरे स्किन कंडीशन की तरह दिख सकता है, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, रिंगवर्म या टीनिया वर्सिकलर। अगर कोई डाउट रहता है तो डॉक्टर कुछ चीज़ की जांच कर सकता है, जैसे एलर्जी टेस्ट, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट। ट्रीटमेंट की बात करें, ज़्यादातर मामलों में पिटीरियासिस रोजिया 6 से 8 हफ्तों में बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। अगर रैशेज में बहुत ज़्यादा खुजली है तो डॉक्टर सिम्टम को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। एंटीवायरल दवाएं बॉडी को हार्मफुल वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। फोटोथेरेपी, इसमें अल्ट्रावायलेट बी का यूज़ किया जाता है जो कि स्किन डिजीज़ में मदद करती है। प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स, इसका इस्तेमाल डॉक्टर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दे सकता है। एंटीहिस्टामिन, स्कैलामिन लोशन, इस तरह की दवाएं सिम्टम को कम करने के लिए दी जा सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पिटीरियासिस रोजिया के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी। आगे भी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।